हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरी नई वीडियो पे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, बहुत सारी बातें मैंने बताई थी कल वाले वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कंबल कैसे धोया था, और कुछ और ख़ास बातें भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मेरे घर में इस टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, काफ़ी दिनों से नहीं बोलूँ, काफ़ी टाइम से मैंने अपने घर के बारे में कुछ भी बातें जो है मैंने आपको नहीं बताई। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ना टाइम आ चुका है कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अगर शुरू से शुरू करूँगी तो फिर एक दो तीन वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैंने अगर शुरू से नहीं बताया तो कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं ना अपने अंदर पशोपेश में हूँ कि मैं कहाँ से आप शुरू करूँ, या फिर ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, या फिर मुझे ये बात किस तरह से लानी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अब मैंने ना बहुत पशोपेश करने के बाद, बहुत सोचने के बाद मैंने ये सोचा है कि मैं आपको शुरू से सारी बातें बताऊँगी, तब जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर क्या माजरा है, क्या मैटर है, क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैं जहाँ पर दोनों मैट बिछा लिए हैं, और ये मैट भी मेरे काफ़ी दिनों से धोने वाले पड़े थे। पत्नीटॉप जाने से पहले मैंने इन मैट को अंदर से निकाल के अपने ये जो बाथरूम है ना, मेरा ऊपर वाला बाथरूम जहाँ से मैं पानी लेके आ रही हूँ, वहाँ पर मैंने रख दिए थे धोने के लिए। ठीक है, ट्यूबवेल का पानी आता है और हम लोग कपड़े वगैरह धो लेते हैं, अपना पीने का भर लेते हैं, क्योंकि आजकल पानी की बहुत किल्लत हो रही है, मोटर में पानी नहीं आ रहा। तो ये वाले जो क्या बोलते हैं, ये जो गलीचे बोल दो, मैट बोल दो, जो भी है, ये मैंने फिर रखे मैंने धोए तो थे उस दिन, लेकिन मैंने साबुन वगैरह इसको नहीं लगाया था, तो ऐसे ही मैंने रख दिए थे। तो काफ़ी दिनों से पड़े पड़े ये ना, मतलब एक किस्म से अब इनकी जो अंदर की डस्ट वगैरह थी वो सारी गल चुकी थी। तो चलिए साथ में आप लोग देखिए मेरी सफाई, उसके बाद इसके ऊपर रख के मैं कंबल भी धोऊंगी, और साथ साथ में आप लोग देखते रहना कि मैंने कैसे कैसे कंबल धोया है, और फिर मैं आपको पूरी बात भी बताती हूँ। ठीक है, मेरी शादी के बाद मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, उसके बाद मैंने हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई। ठीक है, बेटी पैदा हुई, उसके बाद क्या हुआ कि वो बेटी जो मेरी थी ना, वो जन्म से ही, मतलब उसको जन्म से ही वो अब नॉर्मल थी। उसको निक्कू में रखना पड़ा, इमरजेंसी में रखना पड़ा 2-3 महीने मैं अपनी डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में रही, और उसको इंजेक्शन से दूध पिलाती रही। कितना टाइम? पूरे 3 महीने। ठीक है, ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं हम लोगों ने मतलब उस लड़की के, उस बेटी के कई किस्म के टेस्ट हुए। कितनी बार उस छोटी सी बच्ची के ब्लड निकाला, कई बार उसका एमआरआई हुआ, कई बार उसका मतलब सिटी स्कैन हुआ, कई बार उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। फिर 3 महीने के बाद जब वो घर पे हम लोग उसको डिस्चार्ज करके लाए, ठीक है, तो वो अब नॉर्मल ही थी। फिर भी वो ठीक नहीं थी, उसको झटके आते थे, उसको मतलब उसको झटके आते थे उस टाइम। ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है, जैसे हम उसको घर पे लाए, उसका झटके तो थोड़े बहुत मतलब ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसका वो 1 साल की हुई, वैसे वैसे उसके सर में पानी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब हम डॉक्टरों को दिखा रहे थे 3 महीने के अंदर, तब डॉक्टरों ने कई बार पूछा कि क्या आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के घर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक कोई बीमारी है जो आपके बच्चे में आई है। तो मैंने अपनी सास को पूछा, तो उसने बोला कि हमारे घर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे घर में तो मेरे मायके वाले साइड में तो किसी को भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो
उसके बाद क्या हुआ, वो मेरी जो बेटी थी ना, धीरे धीरे करके उसको, जैसे जैसे उसके सिर में पानी बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे जैसे उसके सिर में पानी बढ़ना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे उसको दिखना कम हो गया, ठीक है। रोती थी वो रोती थी सिर्फ, ठीक है, रोती थी, उसको दिखना कम हो, बिल्कुल ही नहीं दिखता था उसको, ठीक है। और उसको आंखें बंद करने में भी दिक्कत आने लगी, उसके जैसे जैसे पानी उसके सर में इतना बढ़ गया कि उसकी जो आंखों की रोशनी थी, उसकी जो बेन थी, वो प्रेस हो गई पानी की वजह से, उसको दिखना बंद हो गया, उसकी आंखें बंद होना बंद हो गई। मतलब जब वो सोती थी तो वो आंखें खोल के ही सोती थी, ठीक है। ये मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोग ना इस स्टोरी को सुनकर रोए बिना नहीं रह पाओगे, लेकिन मैं बिना रोए आपको पूरी बात बताऊँगी। उसको दिखना बंद हो गया। फिर थोड़ी देर दिनों बाद क्या हुआ कि वो मेरा मतलब मेरे फीड करती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उसने मतलब ब्रेस्ट फीड करना बंद कर दिया। फिर हमने उसको थोड़ा बहुत बोतल से पिलाने की कोशिश करी। थोड़े दिनों बाद उसने बोतल से भी पीना बंद कर दिया। उसने रोना बंद कर दिया, उसको दिखना बंद हो गया, उसकी आंखें बंद होना बंद हो गया। फिर उसने बोतल से दूध पीना भी एक दिन बंद कर दिया। फिर हमने उसको कटोरी से दूध पिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, चम्मच से कटोरी से पिलाना शुरू कर दिया। इस बीच में उसके बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारे डॉक्टरों के हमारे चक्कर लग रहे थे। एक दिन मैं डॉक्टर के पास उसको लेके गई। हमारे पास में डॉक्टर है, बड़ी ब्राह्मणा, मैं बता देती हूँ आपको क्योंकि लोगों को तो समझ आ जाएगी। बड़ी ब्राह्मणा में एक डॉक्टर बैठे हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं, बच्चों के। मैं उसके पास उसको लेके गई। मैंने उनको बताया कि बच्चा ने रोना बंद कर दिया। तो पहले तो वो डॉक्टर हंसे, उसने बोला माएँ परेशान रहती हैं कि बच्चा रोता रहता है, लेकिन आप परेशान हो कि मेरा बच्चा रो नहीं रहा है। तो फिर उस डॉक्टर ने ध्यान से देखा, पूरा उसका फाइल बायोडाटा जो भी था पूरा देखा। जब उसने बताया कि इसको जन्म से जो प्रॉब्लम हुई है, अब जे इसका रोना इसलिए बंद हो गया, अब जे नहीं रोएगी, ठीक है। उसका सर बढ़ना इतना स्टार्ट हो गया, इतना पानी हो गया उसके सर में कि वो अब मतलब दूध पीने में भी उसको बहुत दिक्कत आती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी। अगर मैं यहाँ पर पिक्चर लगाऊँ ना तो मुझे डांट पड़ जाएगी घर से या कहीं से भी। तो फिर मतलब जैसे जैसे करके उसको दूध पिलाना, उसके कपड़े चेंज करना, उसको नहलाना इतना मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि मैं क्या बताऊँ। एक बार की बात है, मैं उस अपनी बच्ची को छोड़कर अपनी सास को मैं बता के गई थी कि मैं मम्मी थोड़ी देर के लिए कहीं जा रही हूँ, ठीक है। वो इतनी मतलब वो मेरे घर वालों, मेरे सास के गले की इतनी आफत बन गई थी वो लड़की। मेरे नहीं, मैं नहीं बता, मतलब देखो ऐसा बच्चा किसी को भी अच्छा नहीं लगता जो हंसे ना, बोले ना, चले ना, फिरे ना। वो 2 साल की होने वाली थी लड़की, लेकिन वो बेड पर ही थी मेरी बेटी, ठीक है। एक दिन मैं क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए किसी के घर पे चली गई अपने गांव में। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं अपना माइंड फ्रेश करके आती हूँ। मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी, आप इसका ध्यान रखना। तो चली गई मैं नहीं जानती कि मेरी सास ने वो सुना या नहीं सुना, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरा भगवान जानता है या फिर वो मेरी बेटी जानती है। वो एक भगवान का रूप था क्योंकि वो अब नॉर्मल थी, वो एक अपने बस में नहीं थी। वो मतलब वो लड़की वो बेबस थी। मैं उसकी कसम खा के बोलती हूँ कि मैंने अपनी सास को बताया कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसका बस ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर के लिए किसी के घर पे गई हूँ 1 घंटे के लिए। इतने में मेरी सास ने किसी का फ़ोन लेके मेरे हस्बैंड को फ़ोन करवाया है कि ये लड़की घर से चली गई है और पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ नहीं गई है, कहाँ नहीं गई। तो ऐसा हुआ, मेरे जो हस्बैंड है वो दूसरे गांव में काम करने के लिए गए हुए थे, टेलरिंग का काम करते थे उस टाइम। तो मेरी सास ने उसको बुला लिया, इसलिए बुलाया कि कहीं ये चली गई है, बच्चे को छोड़ गई है मेरे ऊपर, और पीछे से पीट पीट के बोल रही है अगर जाना था तो इसको भी लेके जाना था, मेरे भरोसे क्यों छोड़ के गई, इसको किसके लिए छोड़ के गई है। ऐसी ऐसी बातें ये करने लगी, ठीक है।
फिर मुझे जब इतना सताया गया, इतना, जब मैं आई हूँ ना, तो मेरे मुंह पे एक शिकन भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए थे ढूंढ ढूंढ के कि मैं कहाँ चली गया, कि उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, फलाने को फ़ोन कर। मेरे मायके तक फ़ोन हो गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं घर पे आई हूँ तो मैं बड़ी अपनी मस्ती में आ रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं कि मैं क्या मतलब क्या हो रहा है घर पे, क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं घर पे एंटर करी हूँ, ऐसे ही मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, कहाँ गई थी तुम? तो मैंने बोला क्या हो गया? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है, पीछे से क्या नहीं हो रहा। तो जब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई तो फिर मैंने आगे से बोला कि मैं तो मम्मी को बता के गई थी कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग इसको देखना। तो मेरी सास बिल्कुल बिल्कुल मुकर गई कि इसने तो मुझे बताया ही नहीं, ठीक है। जहाँ से इसके जो चरित्र है वो स्टार्ट हो गए थे, और पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। ये तो मैंने अपने बच्चे होने के बाद से बता रही हूँ कि ये किस तरह की औरत है आखिर, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट करा था कि सास जैसी भी हो वो माँ होती है और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी भी ऐसी माँ हो ना, तो ऐसी माँ से मैं बिन माँ के होना पसंद करूँगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे तैसे करके हमने दिन निकाले, अपनी बेटी के ऊपर जितना भी हमारा खर्चा हुआ या जो भी हुआ वो हमने किया खुशी खुशी, ताकि इसको थोड़ा आराम लग जाए, फ़र्क लग जाए। लेकिन उसको फ़र्क नहीं लगा, उसको उसके सर में काफ़ी पानी हो चुका था। आखिर एक दिन वो टाइम आ गया जिस दिन वो बेचारी ख़त्म हो गई। अभी वो पूरे 2 साल की नहीं हुई थी, 2 साल होने में 3 महीने कम थे, तो वो बेचारी ख़त्म हो गई, भगवान को प्यारी हो गई। और इतना अच्छा हुआ ना कि वो भगवान को प्यारी हो गई, चली गई। इतना अच्छा हुआ कि मैं बताऊं कि वो हमारे लिए तो मतलब थी ही थी, मतलब कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वो उठ के हमसे बोल नहीं रही, हमारे लिए तो वो परेशानी थी ही, ठीक है। लेकिन एक माँ के लिए बच्चा परेशानी नहीं होता, चाहे जितना भी मतलब बुरा क्यों ना हो। कहते ना कि एक माँ के लिए अगर उसने एक पत्थर को भी जन्म दिया है ना, तो उसमें भी वो ममता ढूंढती है, उसमें भी वो अपनी ममता निछावर करती है। लेकिन वो लड़की मतलब इतनी बदनसीब थी ना बेचारी कि मैं क्या बताऊँ। उसकी, मैंने बताया ना कि उसकी आंखें वो बंद नहीं कर सकती थी। मेरी ननद के बच्चे आते थे, उसकी आंखों को खींच के उसमें फूंक मारते थे, फूंक मार के उसको परेशान करते थे। वो रो नहीं पाती थी, सिर्फ वो मुंह से एक्सप्रेशन देती थी कि मैं रो रही हूँ। वो सिर्फ मैं ही देख सकती थी और कोई नहीं देख सकता था। उन बच्चों के लिए वो एक खिलौना बन गई थी, ठीक है। मेरी इसी बात पर मेरी ननद से लड़ाई हो गई। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं थप्पड़ मारूंगी अपनी ननद के बच्चे को, सिर्फ इतना बोला था कि मैं थप्पड़ मारूंगी, ऐसे मत करो, ठीक है। इतने में मेरी ननद मेरे साथ लड़ाई करने में आ गई कि मार के तो दिखा। ये थी इन लोगों की इंसानियत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो बेचारी चली गई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, उसका स्वर्ग में वास हो। उसका, मैं बोलूँ कि मैं इतनी दुआ करती थी भगवान कि ये चली जाए जहाँ से, भगवान इसको अपने पास बुला ले और एक अच्छा सा कोई अच्छा सा बच्चा, चाहे गुड़िया ही हो चाहे बेटी ही हो, लेकिन दोबारा मुझे देना, यही वाली देना मुझे। लेकिन एक अच्छा शरीर देके, एक स्वस्थ शरीर देके मुझे वो भेज दो। लेकिन ऐसी हालत में मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। जितनी सेवा मैं नहीं उस बच्चे की कर पाती थी, उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड उसकी सेवा करते थे, ठीक है। जब उसका लास्ट टाइम आया, जब उससे दूध नहीं पिया जा रहा था, उसको पॉटी नहीं आ रही थी, जब उसका लास्ट टाइम आया, तो मेरे हस्बैंड ने मतलब हर मुमकिन कोशिश करी, हर मुमकिन कोशिश करी कि ये किसी तरह से पॉटी कर ले, किसी तरह से इसको दूध पिया जाए। उसने मुझे बोला कि एक ठंडी बोतल पानी की गर्म करो, एक गर्म बोतल पानी की गर्म करो, मतलब एक ठंडी बोतल लाओ, एक गर्म पानी की बोतल गर्म करके लाओ। किसी ने बोला था कि इसके पेट पर ठंडी और गर्म जो बोतल पानी की बोतल है वो बारी बारी से इसके पेट के ऊपर फेरो, ताकि इसको पॉटी आ जाए। कुछ इस तरह के जुगाड़ जो है हम लोग लगा रहे थे। तो उसको उस दिन पॉटी आ गई थी ऐसा करने से, ठीक है। थोड़े दिनों बाद जब उसका लास्ट टाइम आया, तो पानी उसका सर में इतना मतलब भर चुका था कि उससे मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह से भी पानी निकल रहा था, हर जगह से पानी पानी ही निकल रहा था, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब आया, जब उसको मैंने खड़ा किया,
तो उसके जो प्राइवेट पार्ट था ना, उससे ना पानी एकदम से फूट गया। फटाफट से मेरी सास ने बोला कि इसको नीचे रखो, नीचे लेके आते हैं। फिर इसने क्या किया कि जो हमारी जो खुद की हमारी जो चादर थी ना, जो हम रेंट पर रहते थे ना, वो वाली चादर निकाली और उसके नीचे बिछाई। खुद से इसने अपने घर से अपनी चादर भी नहीं निकाली कि इसके नीचे बिछाएंगे तो ये इसके साथ ही फेंकनी पड़ेगी। इस तरह की हालत उसने मेरे साथ की। ठीक है, जैसे तैसे करके वो बेचारी चली गई। उसके मुंह में गंगा जल वगैरह जो भी है सब कुछ डाला। फिर भी मैं बोली, अभी मैं बोली, उसका स्वर्ग में वास हो, उसकी किसी अच्छे घर में, अच्छे रूह में, अच्छी बॉडी में उसका जन्म हो। ठीक है, तो इस तरह से था उस बेटी का सफ़र। उसके बाद क्या हुआ कि उसको मतलब जो भी उसकी क्रिया करके दफनाया गया, जो भी किया गया वो हो गया। ठीक है, टाइम बीतता गया। टाइम बीतते बीतते मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जैसे भी मैंने 9 महीने निकाले, 9 महीने के बाद, ठीक है, 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। सारे बहुत खुश थे कि बेटे को जन्म दिया है, बेटा हुआ है। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस बेटे की जगह भी उस निकोबार में ही है, उस निक्कू में ही, उस एमरजेंसी में ही है जहाँ मेरी बेटी को रखा गया था 3 महीने। ठीक है, उसको भी, उस लड़के को भी उसमें उस एमरजेंसी वार्ड में लगा दिया। और मैं नीचे वार्ड में और वो एमरजेंसी वार्ड में मेरा बच्चा। ठीक है, 1 दिन का बच्चा एमरजेंसी वार्ड में, उसको पाइपें लगाई गई हैं, उसको दूध पिलाया जा रहा है इंजेक्शनों के साथ। दोबारा वो इतिहास फिर से दोहराया जा रहा था। जिस तरह से मेरी बेटी के साथ हो रहा था, उसी तरह से मेरे बेटे के साथ भी हो रहा था। वो छोटा सा एक फूल जिसको मैंने दूध पीते नहीं देखा, जिसको मैंने पॉटी करते नहीं देखा, जिसको मैंने देखा ही नहीं जीवित, तो मैंने उसको देखा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन का था वो बच्चा हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गया 24 घंटे के बाद। उसको क्या हुआ था वो मैं आपको पूरी बात बताऊंगी अगली वीडियो में। ये जो पूरा प्रोसीजर था ना, पूरा जो टाइम था ना, मेरे लिए एक मौत से कम नहीं था। एक मौत का मंजर था मेरे साथ। मतलब मैं अपने बच्चों को जन्म देती जा रही थी और गंवाती जा रही थी, जन्म देती जा रही थी और गंवाती जा रही थी। 2 बच्चों को मैंने गंवा दिया। 2 बच्चे मेरे ऐसे चले गए मेरे हाथ से, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ, मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। और फिर मेरी सास का क्या रिएक्शन था कि फिर लोगों से ये कहना बोल के, इसको पता नहीं क्या बात है, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, इसको बच्चे तो पैदा हो जाते हैं इसके, लेकिन इससे रहते नहीं, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये है वो है, तरह तरह की बातें। लास्ट में उसने बोला कि चलो इसको तो नहीं हो रहा, अब छोटे की शादी करो, छोटे की तरफ देखो। ठीक है, इस तरह से पॉइंट थे मेरी सास के कि अब इसको छोड़ो, अब दूसरे की तरफ देखो, इससे जब बच्चा होगा नहीं, अब अगर होगा तो ऐसा ही होगा, बीमार शिमार। ठीक है, तो ये बातें मतलब हो रही थी ना मेरे साथ, ये सब हो रहा था, तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वो तो भला करे सिर्फ भगवान का कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे और इतने मतलब समझदार हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे। ठीक है, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतने समझदार, हर बात का तोड़ कैसे निकालना है, पैसों की परवाह ना करना, चाहे हमारे पास हो या ना हो, जैसे तैसे करके उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मेरा मतलब मुझे सब कुछ कराया, मेरे जो भी ट्रीटमेंट होता था वो सारा कराया। ठीक है, लेकिन वो इलाज डॉक्टरी इलाज नहीं था, वो इलाज कुछ और ही था। क्योंकि उस इलाज का जब उसके बारे में हमें पता चला ना, तो फिर हम उसके साइड इलाज कराने जब दौड़े। हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं ऐसे इलाज करने के लिए, बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इलाज करवाना तो हमने मैं बेटी के जाने के बाद ही शुरू कर दिया था। उसके बाद बेटा हुआ, बेटा भी ऐसे ही चला गया, तो उस इलाज का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से मेरे दिन गए, इस तरह से हुआ। फिर लास्ट में मुझे किसी ने बताया, किसी अच्छे क्या बताऊँ, अभी इलाज करने वाले ने बताया कि जहाँ पर आपकी सास नहाती है ना, वहाँ पर आप कभी मत नहाना। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया। ठीक है, ऐसा क्या हो गया मतलब। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है,
तो वो क्या था, वो मतलब बेटी के जाने के बाद वो सारी चीज़ें हुई थी कि उसने बताया। लेकिन हमने वो चीज़ें सुनी नहीं, हमने वो चीज़ें की नहीं। फिर से जो मेरा बेटा था, वो ख़त्म हो गया हमारी नादानी की वजह से, उसकी बात ना सुनने की वजह से। ऐसा मेरे साथ हुआ। 2 बार मैंने ये पीड़ा सहन करी, 2 बार मैंने ये कष्ट सहे, 2 बार मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। तब मुझे अक्ल आई लास्ट में कि आखिर ये चीज़ है क्या? क्या हुआ है? फिर हम लोग एक अच्छे से मतलब वहाँ गए, वहाँ पर हमने इलाज कराया, हमारा इलाज इलाज सटीक बैठा, सब ठीक हुआ।